नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और दरअसल यह चर्चा जो होगी आपके परीक्षा से संबंधित है। तो आज हम लोग बेसिकली कुछ पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम और आप अपने जो आपके मन में जो इस समय जो अंतर्द्वंद चल रहा होगा, जो इस समय जो टेंशन चल रही होगी, जो आप समस्याओं से घिरे हुए होंगे, कुछ सूझ नहीं रहा होगा, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज बात आपके और हमारे मन स्थिति की होगी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हम लोग आपस में करेंगे। तो आज आपका हमारा इंटरेक्शन होगा एक तरीके से। और प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक जो बातें मेरे द्वारा कही जाएंगी, हो सकता है कुछ एक बातें आपको ना समझ आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि आप मुझे अपना मेंटर, अपना टीचर, अपना दोस्त, जो भी आप मुझे मानते हैं, आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे और उसके आधार पर अपनी चीजों को आगे आप बढ़ाएंगे। और जिस द्वंद में आप इस समय फंसे हुए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि समय स्थिति थोड़ा सा आप लोग के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आरओ की परीक्षा किस तरीके से हो रही है, किस तरीके में कितना डिले हो रहा है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास आज रहेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे। सबसे पहला बिंदु जिस पर आपकी नजर है बेसिकली जो आरओ की प्री परीक्षा है कब तक होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं, डेट क्या होगी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, क्या हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे, संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसलिए अनवांटेड कमेंट्स मत करिएगा, ठीक है? बाद में कल को आप लोग एकदम से बिल्कुल क्वेश्चन मार्क करने लग जाएं कि सर आपने तो ऐसा कहा था, सर आपने वैसा कहा था। हम संभावनाओं पर बात करेंगे और उसी संभावनाओं पर जो है चीजें कहीं ना कहीं टिकी हुई होती हैं उन्हीं, क्योंकि जब तक हम ये संभावना नहीं व्यक्त करेंगे तिथि वाली, तब तक हम अपनी रणनीति को शायद बेहतर ढंग से नहीं बना पाएंगे, है ना? इसीलिए हम लोग संभावनाओं पर आधारित जो है चीजें करेंगे और उसके आधार पर जो है हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है? एक बात तो ये बात आपको तय रखनी है कि हम लोग जो है पॉसिबिलिटी पर काम करेंगे। दूसरी बात है फिर क्या करनी है, रणनीति क्या होनी चाहिए और किस परीक्षा पर करें फोकस। ये एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क इस समय आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी जो है इस चीज से जो है क्या हो जाएंगे, परेशान हो गए होंगे कि फोकस बेसिकली हम किस तरीके से करें। आप सभी लोग को पता है कि 2023 में वैकेंसी आई आरओ की, ठीक है? 24 में उसका परीक्षा होनी थी, फरवरी में पेपर लीक हो गया। किस तरीके से स्थितियां बनती चली गई। फिर आप क्या कहिए, आप सिस्टम की मार कह लीजिए, आयोग की मार कह लीजिए, या अपनी बदकिस्मती को आप कोस लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपके साथ धीरे धीरे करके क्रमवार गलत होता चला गया। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि दरअसल हमें अपने आप को किस तरीके से स्थिर रखना है। हमारा आज आपका सीधा इंटरेक्शन होगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई शंका होगी, कोई मन में आपके डाउट होगा, कुछ भी समस्या होगी आरओ को लेकर के, तो आप लोग प्लीज हमसे जुड़ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा और सीधे तौर पर आप मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं, कोई इसके लिए समस्या नहीं है। शर्त इतनी है कि हम लोग आज एक एक जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे बृहद रूप में। आरओ की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस परीक्षा पर हम फोकस करें, या किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या हम किसी और एग्जाम की तैयारी पर लग जाएं, आरओ को छोड़ दें, या हम पीसीएस की तैयारी पर लग जाएं, या दोनों परीक्षाओं को साथ में करें। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग क्रमवार चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे प्लीज है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर वो परीक्षार्थी जो इस समय द्वंद में है, परेशानी में है, समस्या में है, उलझन में है, उस परीक्षार्थी तक यह वीडियो हमारा पहुंचे और जो वो निगेटिव हो चुका है, थोड़ा सा उसके अंदर सकारात्मकता का संचार हो और वो पुनः से अपनी परीक्षा में लग करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सके। तो आइए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। और जो आपके मन में क्वेश्चन मार्क है, पहला वाला कि बेसिकली क्या हो सकती है परीक्षा तिथि, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। और इस सवाल का जवाब शायद ही आपको कोई दे पाए, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मैं भी संभावनाओं पर बात करूंगा, ठीक है? लेकिन संभावनाएं कहीं ना कहीं क्या होती हैं, जब आप लंबे समय तक आयोग के कार्यप्रणाली से परिचित हो
तो संभावनाएं कहीं ना कहीं क्या होती हैं, सही साबित हो जाती हैं। उसी प्रेडिक्शन पर हम लोग बात करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग रणनीति अपनी दरअसल बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि 3 जो है क्या कहते हैं शिफ्ट में परीक्षा थी, परीक्षा कराने की बात आरओ की कही गई थी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद फिर आप पीसीएस में भी किया गया नॉमिनेशन, एक बड़ा आंदोलन हुआ, आप सभी लोग उससे परिचित रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद दरअसल पीसीएस को 1 दिवस में किया गया पुनः से, और आरओ पर कमेटी बनाई गई कि कमेटी अपनी जब रिकमेंडेशन, अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी आयोग को, उसके बाद यह तय होगा कि दरअसल आपकी परीक्षा 1 दिवस में होगी या अलग अलग दिवसों में आयोजित की जाएगी। तो अभी तो यही नहीं कंफर्म है कि दरअसल 1 दिवस में होगी या 2 दिवस में होगी। तो इस बात से आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 दिवस में होती है या 2 दिवस में होती है वो बात की बातें हैं, उस पर देखा जाएगा जब भी निर्णय होगा। फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो ये है कि परीक्षा होगी तो होगी कब। तो जैसा कि पता होगा आपको कि समिति बनी है, समिति अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगी ये नहीं पता है किसी को, क्योंकि सिंपल सी बात है, समिति बनी है, जांच करेगी, है ना, अपना सब कुछ डेटा कलेक्शन करेगी, कहां कहां सेंटर बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, इतने परीक्षार्थियों को 1 दिवस में क्या परीक्षा एक साथ कराई जा सकती है, क्या डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक जो मानक तय किए हैं सरकार ने, उन मानकों के आधार पर सेंटर मिल पाना क्या है बहुत मुश्किल रहेगा। ऐसे में हो सकता है सरकार या आयोग से जो है डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए अपनी और वहां पर सेंटर ले, फिर आपका 1 दिवस में परीक्षा हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग को भी इस बात का डर होगा कि अगर पुनः से वो 2 दिवस में परीक्षा कराती है तो एक बार हो सकता है पुनः आंदोलन हो जाए, ऐसा आयोग को लग सकता है, सरकार को भी ऐसा लग सकता है, तो वो लोग भी अपना कदम फूंक फूंक कर रखेंगे ताकि आपके साथ कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है, एक बात चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि दरअसल समिति की रिपोर्ट हम मान के चलते हैं कि 1-1.5 महीना अप्रॉक्स लग जाता है, राइट, कम से कम 1.5 महीना। मैं मान के चलता हूं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है दरअसल ये आपकी रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि जनवरी, ठीक है, फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर लास्ट, चलो मान के चलता हूं दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, अब दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट तक अगर एग्जाम्पल के लिए अगर रिपोर्ट आती है, समिति अपनी जो है जो भी रिकमेंडेशन होती है वो आयोग को देता है, उसके आधार पर यह तय होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत एक बड़ी यह भी हो सकती है कि प्रयागराज में कुंभ चलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रशासन शासन व्यस्त रहता है, अपने आप में बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर सेंटर नहीं दिया गया तो काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मशीनरी थोड़ा ना थोड़ा जो क्या होती है बिजी होती है, कहीं ना कहीं जो परिवहन तंत्र होता है वो भी कहीं ना कहीं बिजी होता है, सारी मोस्टली बसें जो है वहां के लिए लगी हुई होती हैं, कई सारी चीजें दरअसल इसमें देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी भी शायद चांस बने एग्जाम का। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब अगर जनवरी फरवरी नहीं बनेगा तो आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, और अगर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, तिथियां भी शायद आ चुकी होंगी, आ चुकी हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, मिड मार्च तक संभवतः आपके एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है लगभग। ठीक है, मिड मार्च तक मुझे लग रहा है शायद आपके बोर्ड के एग्जाम है, राइट, है ना, मिड मार्च तक। तो अगर अब देखा जाए ओवरऑल इस आधार पर अगर हम प्रेडिक्शन करें तो आप ये पाएंगे कि आपका एग्जाम मिड मार्च के बाद हो सकता है। ठीक है, मिड मार्च के बाद एग्जाम आपका हो सकता है, मिड मार्च। ठीक है, एक बात मिड मार्च के बाद हो सकता है, अगर सरकार चाहेगी नहीं भैया हम तो कराएंगे ही कराएंगे, चाहे प्रयागराज में कुंभ हो, कोई भी चीजें हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मान के चलिए कि जनवरी में हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी फिलहाल ये जो है एग्जाम हो सकता है। जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरा मानना है, उस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। बाद में आप लोग क्वेश्चन मार्क प्लीज मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं हम लोग। ठीक है, जिस तरीके से सिचुएशन हमारे सामने है हम उसी आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको तय माननी है, राइट। आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो बड़े ज्ञानी बन गए यार, फलाना ढिमका, इस तरीके से बातें प्लीज आप लोग ना करिएगा। ना समझ नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वैसी बातें मत करिएगा, राइट। क्योंकि मेरा काम है आपको अवेयर करना और आपको सही ट्रैक पर ले जाना, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ अंधी या जो है वैसी बातें करूं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि अभी फिलहाल मार्च तक एग्जाम आपका हो सकता है, या बहुत तेजी के साथ अगर एग्जाम करेंगे तो मैं मान चलता हूं कि आपका जो है जनवरी में करा लेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है नहीं, फिर भी आप जनवरी या मार्च के बाद दो आप मान सकते हैं कि जनवरी तक आपका एग्जाम हो सकता है। अगर सब चीजें बहुत फास्ट हुई,
अगर कमेटी बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देती है तो आप मान चलिए कि जनवरी दिसंबर लास्ट या जनवरी, या फिर आप मार्च के बाद मान के चलिएगा, मार्च के बाद मान के चलिएगा, ठीक है, जनवरी या मार्च के बाद। अब इस आधार पे ही आपको बेसिकली अपनी तैयारी क्या करनी है, रेडी करनी है, और उसी के आधार पर अपनी चीजों को मेंशन करना है। तो ये बात तो तय हो गई, या तो आप मान के चलिए दिसंबर के बाद एग्जाम, ठीक है, जनवरी तक, या फिर आप मान के चलिए मार्च के बाद, मिड मार्च के बाद, या मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक, ऐसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात हो गई महत्वपूर्ण। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब दिमाग में आपके मोटा मोटा हो गया कि हां ऐसे महीनों में, इन महीनों में एग्जाम आपका हो सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात, अब दिमाग में यह आएगा, ठीक है सर, चलो परीक्षा तिथि तो हो गई, प्रोडिक्शन हमने कर लिया, लेकिन प्री पढ़ें कि मुख्य परीक्षा पढ़ें, यह बार बार क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसी उहापोह में हो रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग शीत निद्रा में चले गए होंगे, भाई आप जाओ, अब तुम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, गया एग्जाम तो गया, आप देखेंगे। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो गए होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे, कुछ लोग तैयारी करना ही छोड़ दिए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबे समय तक मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, आपने संघर्ष किया है। कुछ बच्चियों ने, कुछ लड़कों ने, कुछ लोगों ने अपने माता पिता से लड़के तैयारी की होगी, कुछ लोग जबरदस्ती अपने खर्चों पर रह रहे होंगे, किसी ने अपने खर्चे का जो है, जो भी अपनी जॉब की होगी, जॉब छोड़ के कोई लोग तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग सिचुएशंस रही होगी और बहुत ही नकारात्मक जो है माहौल के बीच में उन्होंने अपनी तैयारी की होगी। ऐसे में यदि आपने अपनी इतनी मेहनत की है तो एक बात ध्यान रखना कि आपको हथियार तो नहीं डालना है, आपको डगमगाना तो बिल्कुल नहीं है, आपको इस परीक्षा को हर हाल में क्रैक करना है। यह बात तो आप दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा कि हार तो मानना नहीं है, कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही। इस राह पर आप आगे चलिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो एक बात ध्यान रखना, यदि नकारात्मक बिंदु आपके भीतर आ रहा है कि परीक्षा छोड़ दें, अब हम इस एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे या किसी और परीक्षा की तरफ मूव ऑन कर जाएं, ये कुछ जो नेगेटिव थॉट्स आपके बीच में आ रहे होंगे, दिमाग में आ रहे होंगे, इनसे आप प्लीज दूर रहिए। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो लगातार हो सकता है सकारात्मक हो, वो भले ही आपसे अभी तक पीछे हो, लेकिन अपनी सकारात्मकता के बल पर वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये बात आप जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा मेरी, ठीक है। तो बात अगर हम कर देते हैं भैया, जो है एक बात देखना, ये प्री होगा, फ्री नहीं होगा, प्री परीक्षा होगा, ठीक है, ठीक है। तो प्री परीक्षा जो है आपकी, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी प्री तो आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही कर रहे हो, ठीक है। प्री का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ये आप एक लंबे समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लंबे समय से। और अगर लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मींस कि आपका प्री जो है क्या होगा, लगभग क्या हो गया होगा, प्रिपेयर हो गया होगा, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कहेंगे सर अभी तक मेरा प्री नहीं तैयार है, और अगर अभी भी कहते हो कि सर मेरा प्री नहीं तैयार है, तो चुल्लू भर पानी, एक कहावत वाली है ना, वही वाली कहानी होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। या तो फिर आपने जस्ट यूं ही फॉर्म फिल कर दिया था, अब आप तैयारी करने का सोच रहे होगे तो नहीं तैयार होगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक तैयारी कर रहे थे लंबे समय से और फिर भी कह रहे हो कि सर प्री नहीं तैयार है, तो कहावत जो मैंने कही वही सटीक बैठेगी आपके ऊपर। लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि आप एक ईमानदार हैं, अपने सपनों के प्रति आप ईमानदार हैं, और आपने तैयारी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से की होगी, और आपका प्री कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रिपेयर होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि प्री आपका प्रिपेयर है। ऐसे में आपको मुख्य परीक्षा पर क्या करना है, फोकस करना है, यानी कि मेंस पर फोकस करना है। और उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो यह है कि आप अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में क्या करें, डिवाइड कर लें। सिंपल सा तरीका है। अभी मैं आपसे कहूंगा कि भैया 60 और 40 का रेशियो रख लीजिए। क्या 60 और किसका, 40 का रेशियो आप जो है रख लीजिए, यानी कि 60% जो है मेहनत आप किस पे करिए, मेंस पर करिए, और 40% मेहनत आप जो है क्या करिए, प्री पर करिए। जरा मेरी बात पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग प्लीज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो 60% हिस्सा है आपका, 60% वो करिए आप मेंस पर आरओ के, और जो 40% एरिया आपका बचता है, 40% जो आपका बचता है, ये करिए आप बेसिकली प्री, ठीक है। मेंस में आप बेसिकली क्या कर सकते हैं,
खास किस पर मेहनत कर सकते हैं? ऐसे पे आप जो है क्या करिए, मेहनत करिए ज्यादा, निबंध पर, मतलब निबंध पर। ठीक, एक बात। इसके अलावा सामान्य अध्ययन जो मेंस में है वो आप जो है यहां से कर ही रहे होंगे। ये जो आप प्री तैयार करेंगे तो सामान्य अध्ययन तो आपका जीएस में उसमें तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वहां पर आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन ये जो निबंध है ये आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है और यहां पर आप मार्क्स बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पत्राचार है, ठीक है, क्या जो पत्राचार है, पत्राचार, ठीक है, इस पर आप फोकस कर लीजिए, पत्राचार पर फोकस कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पत्राचार भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्या है प्रश्न आपके एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, तो पत्राचार एक फोकस कर लीजिए, निबंध और पत्राचार। इसके अलावा जो हिंदी बचेगी वो 5 ही टॉपिक आपके हिंदी के आते हैं और जो प्री में आप हिंदी पढ़ोगे, जो आप यहां पर हिंदी पढ़ोगे वही मेंस में आपके हिंदी आएगी, तो वो ऑलरेडी आपका क्या रहेगा, प्रिपेयर होता चलेगा ओवरऑल, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, है ना। यह दो जो चीज है ये निबंध, और इस पर आप फोकस करिए। कम से कम आप 3 जो है निबंध हफ्ते में जरूर लिखिए, हर हाल में लिखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और निबंध के लिए मैंने आपको कई सारे बिंदु बताए हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पर जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको नजर आती हैं, इंपॉर्टेंट जो बिंदु नजर आते हैं, उनको आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए एक अलग से कॉपी में। इसके अलावा जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारे थिंकर्स रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस होते हैं आप उनको नोट कर लीजिए और जब आप कोई ऐसा निबंध आए तो वहां पर नोट करिए। इसके अलावा जो करंट के मुद्दे हैं, जैसे विमेन इंपावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पर कोई अगर निबंध आता है, तो अगर महिलाओं पर हाल फिलहाल में सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कुछ ऐसे बिंदु या कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं, तो आप उनको एक जगह पर नोट डाउन करते रहिए। आप हेडिंग अलग अलग बना लीजिए कि महिलाओं पर अगर आता है निबंध तो उस पर के लिए क्या क्या आपके पास कंटेंट रहेगा, अगर वृद्धों पर अगर कोई आता है निबंध तो उस पर क्या कंटेंट रहेगा, शहरीकरण पर जैसे मुद्दों पर अगर कोई निबंध आता है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे करंट के, वो सारे मुद्दे, वो सारे करंट के पॉइंट्स जो है आप एक अलग अलग जगह पर क्या करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई साहब, ये आपके बड़ी काम आने वाली है। ठीक है, एक कान से सुनिएगा, दूसरे से निकाल दीजिएगा, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। राइट, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। राइट, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप करंट की चीजों को अगर आप मेंशन करोगे अपने एस्से में, निश्चित तौर पर आपका जो निबंध होगा औरों की अपेक्षा बेहतर होगा और बीच बीच में बढ़िया बढ़िया कोटेशन को आप लोग लिखिएगा, बहुत बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। एक दिन हम लोग अलग से निबंध पर खूब बढ़िया चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आप दरअसल यहां पर करते रहिएगा और 3 निबंध कम से कम जो है एक हफ्ते में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पत्राचार में जो भी आपके विज्ञप्ति होता है, ठीक है, जो भी अनुस्मारक वगैरह होता है, जो भी चीजें होती हैं, आप इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिए। एक आता है टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान होता है वो। ठीक है, तो कम से कम इस पर आप काम जरूर करिएगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी व्याख्या और संदर्भ जो लिखना अपना जो होता है वो सब चीजें हो जाती हैं, बहुत आसान है, लेकिन इस पर आपको विशेष तौर पर जो है काम करना है। तो आप इस पर मेहनत करिए 60%, बाकी का जो सेक्शन बचता है उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको सबसे ज्यादा मेंस में फोकस करना है। बाकी प्री के लिए आप लोग जो है क्या करिए, प्री के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो, किताबें, रेफरेंस बुक, घटना चक्र या जो भी, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप चाहें तो अभी थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ सकते हैं आरओ के लिए, सिर्फ घटना चक्र पर ही डिपेंडेंट मत रहिएगा। घटना चक्र पढ़िएगा, पीवाईक्यूज लगाइएगा, लेकिन इनके साथ साथ में जो है आप चाहें तो कम से कम रेफरेंस बुक जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ पाते हैं कम से कम जियोग्राफी और हिस्ट्री की, किसकी, जियोग्राफी, ठीक है, और हिस्ट्री की, ठीक है, 2 किताब कम से कम आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है सही तो पॉलिटी की ही बुक ले सकते हैं, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, या जो भी आपको सही लगता है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये काम आपको बेसिकली क्या करना है, प्री के स्तर पर आपको करना है, ये काम आपको मेंस के स्तर पर करना है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप लगा रहे थे उसको लगाते रहिए। अपने समय को ओवरऑल आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए कि हाँ भाई इतने समय मुझे टेस्ट सीरीज लगाना है और इतने समय मुझे पीवाईक्यू लगाना है और बाकी चीजें लगानी है। अभी हम इस पर एक बार लास्ट में एक बार हम लोग इसको समराइज वे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको करना है अभी फिलहाल अंत में, ठीक है ना। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि प्री पढ़ें या मुख्य परीक्षा, तो प्री और मुख्य परीक्षा क्या करनी है आपको, दोनों पढ़नी है। प्री परीक्षा पर भी फोकस करना है और मुख्य परीक्षा पर भी आपको फोकस करना है, यह बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अभी 24 जो क्या कहते हैं 22 को भी क्या लगा हुआ है, आपका एग्जाम लगा हुआ है, किसका, बेसिकली दिसंबर में पीसीएस का। तो एक मन में आपके प्रश्न आ सकता है कि क्या आरओ के साथ पीसीएस की तैयारी की जा सकती है। यह एक प्रश्न आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप जो है इस समय बहुत ज्यादा परेशान होंगे। मैं इस बात को बहुत ही बखूबी से समझ रहा हूं, आपकी मन स्थिति को मैं समझ रहा हूं। इसीलिए आज मैंने चाहा कि आज से आपसे थोड़ा सा बात की जाए, थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया जाए उन सारे बिंदुओं पर जिस बिंदु को लेकर के आप बेसिकली इसमें क्या होंगे, परेशान होंगे, मुझे पता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका फोकस बेसिकली अगर आरोही होगा कि मुझे नहीं पीसीएस तो नहीं करना है, जैसे कुछ लोगों का रहता है कि आरओ में सचिवालय में ज्वाइनिंग हो जाएगी, खासकर फीमेल्स के साथ, ठीक है, कि लखनऊ में ज्वाइनिंग हो जाएगी आराम से और वहां पर हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे, या फिर जो है लखनऊ में रह करके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर वाली जॉब होती है फीमेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुछ का ये होगा कि नहीं नहीं हमको लखनऊ में रहना है, आरओ ही हमारे लिए बेस्ट है। कुछ लोग का होगा कि नहीं मुझे आरओ के साथ में पीसीएस का भी एग्जाम देना है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे होंगे कि बेसिकली हम करें या ना करें इसके साथ में, या हम आरओ की बात करें, है ना। कुछ लोग का होगा कि नहीं भैया हमको आरओ नहीं देना है, हमको खाली पीसीएस ही देना है। कुछ अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। और कुछ का क्या होगा कि भैया हम दोनों एग्जाम नहीं देंगे, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको हताश नहीं होना है, हथियार बिल्कुल नहीं डालना है। यही संघर्ष है और यही जीवन की सच्चाई है। और इसी जीवन की सच्चाई से यदि आप वाकिफ हैं और इसको यदि आप हराते हुए आगे चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। ये बहुत छोटी चीज है एग्जाम की, यार टेंशन किस बात के लेना। आने वाले समय में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। ये जीवन छोटा सा नहीं है। आप सोचते हैं कि छोटा सा है, 60 65 साल 70 साल ही अगर आप जिएंगे ना भाई साहब, आपके जीवन में बहुत दुख आएंगे। ठीक है, आसान जिंदगी नहीं है जितना आसान आप समझते हैं इसे। तो ये जो संघर्ष छोटा सा आपके जीवन में अभी आया हुआ है आरओ के रूप में, थोड़ा सा एग्जाम डेट को लेकर के, ये बहुत छोटी सी बात है। इससे आपको लड़ना है और जीतना है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आपने अपने माता पिता से लड़ाई करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बड़े संघर्षों से लड़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोग जॉब करके जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे होंगे। सब लोग अलग अलग प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हारना नहीं है भाई साहब। इतना अगर आपने अपना समय दे दिया है तो जिद को अपने टूटने नहीं देना है। और साथ मेरा आपके साथ है। समस्या कोई भी हो, निसंकोच हो कि आप मुझसे टॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो क्या आरओ के साथ पीसीएस की तैयारी की जा सकती है? अब यह बात बड़ी है। अगर देखो सिंपल सी बात है, प्री की अगर हम आरओ की बात करते हैं, आरओ की प्री की बात करते हैं, उसमें आप भैया क्या पढ़ते हो? पूरा हिस्ट्री पढ़ते हो, पूरा का पूरा क्या पढ़ते हो? पॉलिटी पढ़ते हो, पूरा जियो पढ़ते हो, पूरा ईवीएस पढ़ते हो, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो पूरा। यानी कि सारे विषय आप वही पढ़ते हो जो आप पीसीएस प्री में पढ़ते हो ओवरऑल, है ना। यही तो होता है या कुछ अलग होता है? यही होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन की फ्रेमिंग में अंतर होता है। तो यदि आपको लगता है कि पीसीएस 2025 पर आपको फोकस आरओ के साथ करना चाहिए, अगर आपको लगता है यह सही निर्णय है, निसंकोच होकर के आप दोनों एग्जाम ले सकते हैं साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। हां, आप ओनली अगर आरओ पर डेडिकेटेड है कि नहीं नहीं हमको तो आरओ ही देना है, तो अलग बात है। लेकिन अगर मन में आपके संशय इस बात का है कि क्या आरओ के साथ पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पहली बात, सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्री के स्तर पर तो सिलेबस लगभग सेम होता है, कोई दिक्कत यहां पर तो नहीं होनी चाहिए आपको।
है ना। सीसैट एक फंसता है पीसेस में, वो कोई इतना टफ नहीं होता, आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। बात मुख्य परीक्षा की आती है, मेंस परीक्षा की आती है। अब उसमें हमें क्या करना है उस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे कि हमें मेंस में पीसेस को कैसे तैयार करना है आरओ के साथ में, ठीक है। लेकिन मेंस में भी भैया पीसेस की, अगर मैं मेंस की बात करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, क्या अगर मैं पीसीएस मेंस की बात करता हूं, पीसीएस मेंस, ठीक है, पीसीएस मेंस, ठीक है, और इधर लिख देते हैं आरओ मेंस, ठीक है। तो पीसीएस मेंस में दो पेपर आपके बड़े पेपर, एक आपका एसए, ठीक है, और एक आपका क्या हिंदी, और यहां पर भी एक पेपर आपका एसए का और एक पेपर आपका हिंदी का, ठीक है। ये दोनों पेपर भैया आपके लगभग लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लगभग लगभग कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपके नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां आरओ का प्री पीसीएस का प्री सेम है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम पीसीएस मेंस और आरओ मेंस की बात करते हैं तो वहां पर मेंस में दो पेपर आपके कॉमन मिलते हैं, जो कि यहां पर पीसीएस में 150 अंकों के होते हैं, यानी कि 300 अंक का पेपर जो है आप आराम से जो है इसके माध्यम से या इसके माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो आपके बचेंगे सामान्य अध्ययन के जो 6 पेपर, मेरी बात को बहुत सटीकता से बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब पीसीएस में 6 पेपर सामान्य अध्ययन के बचेंगे, किसके, सामान्य अध्ययन के, जीएस के 6 पेपर। जीएस के कितने पेपर भैया, 6 पेपर। अब जरा यहां पर एक मेरी मोटी बात, जरा मोटी बात क्या कहूं, मतलब अच्छी बात कह लीजिए, मोटी बात तो नहीं कहूंगा उसको, ठीक है, मोटी बात तो मतलब हो गई खराब वाली बात। अच्छी बात यह है कि जो ये पेपर जीएस के होते हैं 6 पेपर, ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, मतलब लिखित होते हैं, लिखना होता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस इसका क्या होता है, जीएस का वही होता है जो आप प्री में पढ़ते हो। मुख्य परीक्षा में कुछ अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे एथिक्स हुआ, आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस हुआ, ये सब पेपर पीसीएस में होते हैं। लेकिन बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये सब जो विषय होते हैं, ये सब इन्हीं 6 पेपर में घुमा फिरा करके रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं यहां पर एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि जीएस में, जीएस का पेपर अगर मैं मान लेता हूं कि जीएस का पहला पेपर है पीसीएस का अगर जीएस का पेपर फर्स्ट है, तो यहां पर क्या होता है भैया, 20 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आते हैं। 20 क्वेश्चन में से 10 जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो 125 शब्दों के आते हैं, और 10 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 शब्दों के आते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये जो 10 क्वेश्चन जो आते हैं 125 शब्दों के, मतलब लगभग लगभग 2 पेज, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में 125 शब्दों वाले जो 10 प्रश्न आते हैं आपके हर पेपर में, यह प्रश्न प्री के साथ लगभग लगभग तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, आप आरओ के अभ्यर्थी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सुनामी क्या होती है, सुनामी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या सुनामी किस प्रकार से प्रभावित करती है लोगों को, टिप्पणी कीजिए। या मैं आपसे कहूं कि भूकंप क्या होते हैं, भूकंप रोधी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, भूकंप को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या ये दोनों प्रश्न, या मैं आपसे बोलूं चक्रवात क्या होता है, क्या आप ये प्रश्न नहीं लिख पाएंगे? आप सिंपल आरओ के अभ्यर्थी हैं, पीसीएस का नहीं है। अब बताओ 125 शब्दों में अगर आपको लिखना है, क्या आपने प्री लेवल की तैयारी इतनी नहीं की है कि आप चक्रवात और सुनामी के बारे में लिख पाए? लिख ले जाएंगे। या मैं आपसे कहूं, अगर आप आरओ के अभ्यर्थी हैं, मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आपने थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आपने आरओ की तैयारी की होगी, मैं आपसे कहूं कि 1857 की क्रांति के विफलता के क्या कारण थे, अगर आपने क्लास ली होगी, कोचिंग ली होगी, निसंकोच होकर 125 शब्दों में आप लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि पीसीएस में सामान्य अध्ययन में जो हर पेपर में 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के जो 125 वर्ड्स के आते हैं, उन प्रश्नों को आप बखूबी लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं भी करेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं पीसीएस वाले मोड में हैं। शर्त क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल्स में और पढ़ लेना है और बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, आंसर राइटिंग प्रक्रिया को सीख लेना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको समझ लेना है, और जो अन्य बिंदु बचते हैं आपके, जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आपका आजादी के बाद भारत हो गया, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, भारतीय समाज हो गया, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब जो इथिक्स हो गया, ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बचेंगे उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब कैसे रेडी करना है उस पर अभी हम लोग चर्चा
कर लेंगे। तो ये बात तय हो गई कि अगर आप ये मन बना रहे हो कि मुझे आरओ के साथ में पीसीएस तैयारी करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है आपको कि आपको आरओ पर ही फोकस करना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आरओ पर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जहां एक और आप इतनी मेहनत आरओ के लिए कर रहे हो तो क्यों ना थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं, हो सकता है कि मंजिल आपकी और खूबसूरत हो जाए और बेहतर हो जाए और नई और सुहावनी हो जाए, है ना। थोड़ा तो कदम उठा ही सकते हैं, आप बढ़ा ही सकते हैं और बढ़ाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन में आपको हमेशा प्रगति मार्ग पर आपको उत्तरोत्तर जो है प्रगति आपको करते रहनी चाहिए। यही एक अच्छे विद्यार्थी का और एक अच्छे इंसान की क्या होती है, पहचान होती है। अपने कदमों को कभी रोकिए नहीं, ध्यान रखना, अपने कदमों को हमेशा धीरे धीरे से सही लेकिन बढ़ाते चलिए। अपने कदमों को सफलता से महानता की ओर अग्रसर करिए, निश्चित तौर पर आप एक बेहतरीन इंसान बनकर जो है समाज के सामने आएंगे, ठीक है ना। तो यह बात आप तय मान लीजिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, संसाधनों की कमी है या दिक्कत है घर में, तो एक अलग केस है। अदरवाइज आप चाहें तो आरओ के साथ में पीसीएस की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से की जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पीसीएस नहीं करना है, आरओ करना है, तो उसके जो हमने आपको बताया कि लगभग जो जनवरी या मार्च के बाद आप एग्जाम डेट को मानिए, प्री प्लस मेंस पढ़ते रहिए आरओ वाले, और निबंध और हिंदी पर फोकस जबरदस्त करिए मेंस में। बाकी का काम प्री के लिए जो आप पहले कर रहे थे, चाहे वो घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना हो, चाहे वो पुराने प्रश्न पत्रों को लगाना हो, पुराने प्रश्न पत्रों में आरओ वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा कि ना सिर्फ वो यूथ कंपटीशन के या जो भी आपके पीवाईक्यूज होते होंगे आरओ के लगाना है, बल्कि पीसीएस के पीवाईक्यूज भी लगा के जाइएगा और टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। कहां से टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कहां से कैसे क्या करेंगे, इन पर हम लोग आगे बिंदुवार चर्चा अभी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी एनर्जी को डाउन मत होने देना, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप एक बार रुक गए हो, थम गए हो सकता है नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो गई हो। लेकिन एक बच्चा, एक लड़का जो अभी तक तैयारी माना कि नहीं कर रहा था और अब उसको मौका मिल गया कि यार अब तो हम कर सकते हैं तैयारी, यार चलो कोई बात नहीं, अभी तक हमने नहीं किया अब कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे में अभी बहुत अभ्यर्थी हो सकते हैं जो परीक्षा छोड़ देंगे, नहीं देंगे। ये जो 10.5-11 लाख जो फॉर्म फिल किए गए भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, 50% से बच्चे ऊपर नहीं आएंगे, तय मान लेना आप, ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अगले दिन आप एग्जाम देखिएगा, 5.5 लाख से ऊपर अभ्यर्थी नहीं आएंगे एग्जाम देने, ठीक है, उतना ही आएंगे बस, इससे ऊपर नहीं आने वाले हैं। इससे भी कम संख्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो बहुत सिंसियर होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जो आपका रियल एग्जैक्ट कंपटीशन होता है ना, वो होता है महज 20-22,000 30,000 बच्चों से, बस, इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे ज्यादा कंपटीशन होता ही नहीं है, यह बात मान लीजिएगा आप। 20-22,000 बच्चों से कंपटीशन, और एकदम जो कांटे की जो टक्कर होती है ना, कांटे हुई टक्कर की, बस अब गए कि तब गए, तुम आगे कि मैं आगे, ये जो टक्कर होती है ना, ये होती है महज 5 से 7-8 हजार बच्चों के बीच में। ये आपको मैं बता रहा हूं डेटा एग्जैक्ट, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, एक लंबे समय तक इस फील्ड में रहा हूं, मुझे पता है कि कौन क्या क्या कैसे करता है। अभी तक मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता है, उन्हें यह नहीं पता है कि वो निगेटिव मार्किंग होती है कि जो है नहीं होती है। अब आप बताइए ऐसे लोगों से क्या कंपटीशन करना, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो जो कांटे की टक्कर होने वाली है वो महज 5 से 7 हजार बच्चों से आपकी होने वाली है, ज्यादा बच्चे आपको नहीं होंगे, बाकी 20-22 हजार ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी जो है मतलब टक्कर रहेगी थोड़ा सा बहुत, है ना। तो ये घबराना आपको नहीं है, परेशान आपको नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। यदि समीक्षा अधिकारी को आपने अपना सपना बनाया हुआ है, ड्रीम बनाया हुआ है, लगिए, जम के लगिए, लगातार तैयारी करिए। कहीं कोई समस्या होती है मुझसे मिलिए, और हिंदी पर क्या करिए, विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी में आपको 60 में 60 लाने ही लाने भैया। बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हो, अगर फिर भी हिंदी में 60 में 60 नहीं आए तो मामला गड़बड़ हो जाना है। देखो 100 की सीधी बात है, क्योंकि इस बार आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को बनाएगा कोई नहीं जानता है। ऐसे स्थिति में हिंदी आपके लिए, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के आप जो है रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, और ऐसे में अगर आप हिंदी में अगर आपके मार्क्स कम नहीं आते हैं तो बहुत ये दिक्कत वाली बात है। इसलिए हिंदी पर आप लोग को जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, ये बात आप लोग तय मानिएगा, ठीक है ना। चलो, ये सारी बातें हो गई कि किस किस तरीके से आपको फोकस करना है, ठीक है। और हो सके आरओ वाले और जो भी लोग हैं तो अपना रेफरेंस बुक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अभी जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर आप आरओ के साथ प्री की तैयारी करना चाहते तो क्या कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप सेल्फ स्टडी करिए,
एक तरीका तो यह हो सकता है। दूसरा तरीका एक बहुत बढ़िया आपके सामने आया है, आप चाहें तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप जो है उस माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तय आपको करना है कि आपको बेसिकली क्या करना है, और वो तरीका क्या है बेसिकली मैं बताता हूं आपको। वो जो तरीका है वो है डिकोड एग्जाम के साथ तैयारी करने का, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय डिकोड एग्जाम ने यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के नाम से कोर्स लॉन्च किया है। इसका फायदा यह होगा कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं या दोनों साथ में तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए कोर्स बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं यहां पर एडवर्टाइजमेंट आपके लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपकी मना स्थिति को समझ करके मैं आपको एक ऑप्शंस दे रहा हूं कि अगर आप कहीं किसी से परेशान हो रहे हैं तो आपके सामने क्या ऑप्शन है, आप क्या उसको आप टैकल कर सकते हैं। ये कोर्स जो हमने अभी लॉन्च किया पीसीएस 2025 के नाम से, इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। यहां पर मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताता भी हूं, यहां पर सारे के सारे जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, सारे फ्रेश लेक्चर आपको मिलेंगे। जो ऑलरेडी अभ्यर्थी पहले से आरओ के विद्यार्थी होंगे आरओ पर, यहां डिकोड पर, उनको मैं बता दूं कि सारे लेक्चर्स आपके फ्रेश होंगे, नए सिरे से रिकॉर्डेड हैं सभी लेक्चर्स, ठीक है। आरओ के लेक्चर्स इसमें नहीं है, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके जो है क्लासेस दी जाएंगी। इसमें प्री की क्विज होगी, आपकी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग होगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो कि लोग नहीं करते हैं, एक ये काम होगा। और इसके अलावा बेसिकली आप टीचर से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पर्सनली उनके नंबर्स आपको दिए जाएंगे, आप डाउट सेशन के माध्यम से अपनी जो है प्रॉब्लम्स को आप उनके सामने शेयर कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमको ये समस्या बेसिकली आ रही है। इसके अलावा आपको जो है बेसिकली क्या होगा, प्री की टेस्ट सीरीज में दी जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सीसैट आपको दिया जाएगा, निबंध और हिंदी भी दी जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए, जीएस के समाज अध्ययन के 6 पेपर आपको रहेंगे और प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और बाकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्री का पीवाई क्विज भी कराया जाएगा और मुख्य परीक्षा का पीवाई क्विज भी आपको क्लास में ही करा दिया जाएगा। ये सारी चीजें आल्सो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी, यानी कि ये कोर्स बेसिकली तो ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन जैसा होगा। हमारी कुछ क्लासेस बायलैंग्वेज होंगी, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रिंटेड उसमें पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा जो कि बायलैंग्वेज होगा, और इसके साथ साथ में जो है आप 9 महीने के अंदर इस कोर्स को खत्म कर पाएंगे, यानी कि वाइंड अप हो जाएगा। 18 महीने की इसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी, 18 महीने तक आप एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके वीडियो को असीमित बार देख सकते हैं, चाहे वो आप आरओ के अभ्यर्थी हो, चाहे आप पीसीएस के भर्ती हो। क्योंकि जब आप चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हो सकता है कि आरओ में पेपर थोड़ा सा टफ बन जाए, तो अगर आप डिटेल्स में चीजों को पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप क्या पाएंगे कि आपकी तैयारी जबरदस्त रहेगी। अगर आरओ मार्च तक होता है तो अगर आप इस प्रोग्राम से अभी जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि मार्च तक आपके बहुत सारे जो विषय हैं क्या होंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपके लिए बड़ा फायदेमंद ये कोर्स होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप जो फीस हमें सबमिट करोगे अभी, ठीक है, अगर आप कल को पीसीएस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो, मतलब कि मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू की कॉल आती है, तो ऐसे में बेसिकली आपकी जो फीस होगी वो क्या होगी, रिफंड कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी एज गिफ्ट। ये डिकोड के एग्जाम का क्या है, एक पहल है अपने आप में बड़ी अच्छी। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये सब ज्वाइन करना है 6307495944 पर या फिर 9506742546 पर। एक तो बात ये, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको 25 के लिए, आरओ के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बात करनी है, ठीक है, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, उसका निराकरण अगर आप चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म का लिंक दरअसल यहां पर दिया गया है, आप गूगल फॉर्म को फिल करिएगा और वहां जो है आप मुझसे सीधे फॉर्म सबमिट करिएगा, उसके बाद मेरे द्वारा आपको कॉल आएगी, आप वहां पर बात मुझसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी, कैसे कैसे हम लोग क्या कुछ करेंगे, फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी दरअसल आप लोग यहां से मुझसे ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा। एक बात, ठीक है, तो ये तो अब फिक्स हो गया कि आप आरओ के साथ में प्री की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आरओ का लगभग जो सिलेबस है वो प्री में आपके कहीं ना कहीं आता है, एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया एक दे दिया यहां पर, ठीक है ना। चाहे वो निबंध लिखने की बात हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो, कोई चीजें हो, जैसे आप पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आरओ में आप उसका फायदा बहुत जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो इस समय चल रही है, अगर आपका फोकस बेसिकली अभी टोटली आरओ है या केवल पीसीएस है या दोनों है,
और अगर आप प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की कॉल्स हमारे पास आ रही थी कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए बेसिकली आप इस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहां पर बेसिकली आपको पूरे 9000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन करवाया जाएगा और 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें 15 आरओ का टेस्ट होगा, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, 5 सीसेट का फुल सिलेबस टेस्ट होगा और 5000 क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस पीडीएफ बायलैंग्वेज क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीजें दरअसल आपको यहां पर दी जाएंगी। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। आप चाहें तो फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से जुड़ करके, जिसकी फीस बहुत नॉर्मल सी रखी गई है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। जितनी इसकी फीस है उतनी तो आप पिज्जा खा जाते होंगे, है ना। तो आप आराम से इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसके माध्यम से आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा व्हाट्सएप पर वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 6307495944 पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर पाएंगे हमारे साथ मिलकर के। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, आप चाहें तो इससे जुड़ करके, क्योंकि यहां पर जो है आपको टेस्ट वगैरह भी सारे कुछ दिया जाएगा आपको, ठीक है। एक बात हो गई। अब कुछ बातें और जो आपको मुझे आपसे शेयर करनी है, वो ये क्या कि ये बात जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या किसी अन्य परीक्षा पर ध्यान दे। अब बात तो हमने बता दी कि आरओ के साथ आप प्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो आरओ अलग प्री अलग करें, मतलब पीसीएस का प्री अलग करें, आरओ का प्री अलग करें। या आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या किसी अन्य परीक्षा पर ध्यान दें। ये आपके मन में हो सकता है आ रहा हो, क्योंकि आप बहुत नकारात्मक हो गए होंगे, आप बहुत जो है निगेटिव हो गए होंगे, आपके दिमाग में बहुत कुछ चीजें चल रही होंगी इस समय। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, और वो ये कि जब आप एक लंबे समय तक ऐसे ऐसे संघर्ष कर रहे थे और सक्सेस बस यहीं पर खड़ी है आपके, ठीक है, यहां पर खड़ी है, इट्स कॉल्ड सक्सेस, ठीक है। यह है क्या है आपकी सक्सेस, ठीक है। अब सक्सेस अगर यहां पे है, आप यहां पर स्टैंड कर रहे हो, अभी इतना दूर खाली मात्र बचा हुआ है, आप कहते हो कि सर नहीं, हमको इसको छोड़ करके हमको नए सिरे से किसी न्यू एग्जाम पर फोकस करना है। इतना तो आप चले गए हो, फिर से आप काहे यहां पर आ रहे हो भाई? व्हाई? क्या आपके अंदर क्षमता नहीं है? क्या आपके अंदर इतनी नकारात्मकता आ गई है कि आपने एक लंबा संघर्ष यहां तक किया है और आप क्या चाहते हो कि फिर से आप यहां पर आ जाओ? नहीं, ये नहीं करना है, ये कदम उठाना ही नहीं है। अगर आप आरओ से बोर हो गए हैं फॉर एग्जांपल, आप पीसीएस पर मूव ऑन कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों एग्जाम को साथ में लेके चलिए। भाई अगर आप इतने बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो कौन सा तुक बनता है कि आप ये कहें कि सर नहीं हम तो अब आरओ नहीं देंगे, पीसीएस नहीं देंगे, अब हम कोई और एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसका मतलब यह हो कि आपके अंदर विल पावर नहीं है, और अगर नहीं है तो विल पावर को अपने अंदर समेटिए, अपने अंदर पैदा कीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। एक बार एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा, वो उदाहरण मैं फिर से आपको दे रहा हूं, शायद आज आपके भीतर एनर्जी का जो है जागरण हो जाए, एक बार जागृत हो जाए आपकी जो है एनर्जी को। क्योंकि हनुमान जी के पास भी बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारे पास इतनी शक्ति है। उनको फिर बताया गया था कि आप हनुमान जी हो, शक्तिशाली हो, बलवान हो आप, तब वो जान पाए थे आप भी शक्तिशाली हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, तेजवान हो, ऊर्जावान हो, लेकिन आप निगेटिव हो गए हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कभी आप गांव में गए होंगे, ठीक है, वहां पर हमारी दादी माँ, हमारी माएँ जो होती हैं चूल्हे पर खाना बनाती है। हालांकि अब तो हर घर में बेसिकली गैस चूल्हे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, चूल्हा रखा होता है, चूल्हे पर खाना बनता है। चूल्हे पर खाना वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, सही तौर पर अगर माना जाए। लेकिन इस पर भी कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चूल्हे पर जो खाना बनता है तो वहां पर क्या होता है, रात में जो हमारी दादी लोग, लोग होती हैं, क्या करती हैं, जो आग इसमें बसती है ना, उस आग को क्या करती हैं, किसी चीज से जो है राख होती है, उससे क्या करती हैं, ढक देती हैं। राख से क्या करती हैं, ढक देती हैं। राख से आग जल रही नीचे, लेकिन उसको राख से ढक देंगी, ठीक है। पूरी रात भर ये क्या रहेगा, ढका रहेगा। और फिर जब अगले दिन जब सुबह होगी, मॉर्निंग होगी, तो फिर क्या करेंगे, जो मां होंगी, इस आग को, ये जो राख है, इसको हटा देंगी, इसको रिमूव कर देंगी। फिर क्या होगा, जब इस राख को ऊपर जो इसने ब्लू कलर में डाल दिया है, इसको जब हटाएंगी तो ये जो आग है, ठीक है, ये क्या होगी, वो उनको साफ साफ जो है जलती हुई दिखाई देगी।
यानी कि अगर रात में आप इस यहां पर जाओगे और इसको आप देखोगे तो यह राख से ढकी होगी आग, आपको नहीं दिखाई देगा, लगेगा राख है, इसके ऊपर कोई आग नहीं है। ठीक है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे भैया, लेकिन दूर से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें है एनर्जी, कुछ ऊर्जा है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब सुबह हमारी मां इस राख की परत को हमारे मतलब इसके ऊपर से हटाती हैं तो उसी फॉर्म में एनर्जी यहां पर दिखाई देती है, अग्नि यहां पर जो है प्रज्वलित हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर भी इस समय नकारात्मक रूपी, नेगेटिव रूपी क्या है, राख आ गई है आपके ऊपर। जरूरत क्या है, उस राख को यानी कि उस नेगेटिविटी को आपके मन से हटाने की। जिस दिन आपने उस मन से अपनी नेगेटिविटी को हटा दिया, आपके अंदर वही प्रज्ञा, वही बुद्धि आपके अंदर इस आग के रूप में, इस अग्नि के रूप में, उस एनर्जी के रूप में आप में दिखाई देंगे। अर्थात ये जो अग्नि है वही आपकी क्षमता है, आपके भीतर है, लेकिन नकारात्मकता ने उसको ढक लिया है। जरा अपनी नकारात्मकता को हटाइए, जरा अपने संशय को हटाइए, मिटाइए और देखिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। यकीन मानिएगा कि आप आरओ का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन आल्सो क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशंस एंड आल्सो यू कैन क्रैक पीसीएस एग्जामिनेशंस। आपके अंदर क्षमता एसडीएम ऑफिसर बनने की है, आपके अंदर क्षमता एक आईएएस और एक आईपीएस बनने की है। थोड़ा सा अपने आप को जागृत तो कीजिए, फिर देखिए कि क्या से क्या हो जाता है। तो कहते हैं कि भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, और जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आप घबराओगे तो काम कैसे चलेगा। एक बार से पुनः से हमारे साथ डिकोड एग्जाम के साथ मिलकर के जबरदस्त तैयारी करिए और फिर देखिए कि आपकी नकारात्मकता किस प्रकार से सकारात्मकता में बदलती है और आप अपनी कामयाबी को छूते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई जो आपको जाननी और समझनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और आज से इसी दिन से, आज से इसी क्षण से आपको तैयारी जबरदस्त करनी है, तो मतलब करनी है। आइए देखते हैं कि वो बिंदु क्या है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहां पर, और वो ये कि खुद को सकारात्मक रखें। मैंने एग्जांपल दे दिया, अब से आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, यह बात आपको तय रख लेनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, ठीक है, आप में तीव्रता आती है, एक तरीके से ओजता आती है, आपका मस्तिष्क हो सकता है बहुत वृद्धि करता है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे आज मैंने जैकेट पहनने की है, आप भी पहन लो। आप एकदम से टशन में रहोगे, एकदम से बढ़िया मदमस्त कपड़े पहन के चलोगे, नहीं काम आएगा भैया, ठंडी लग जाएगी, बैठ जाओगे घर में। ठीक है, इसलिए जैकेट पहन के रखो, कपड़े पहन के रखो और योग और प्राणायाम को शामिल करो। अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं तो शाम में कर लीजिए, लेकिन करिए। एक बार अपने बॉडी को थोड़ा सा फिट करने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके। इसके अलावा सब्जेक्ट के अनुसार अपने समय को डिवाइड कर लें। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्री और मेंस को पढ़िए, और प्री के लिए हमने आपको 60% 40% कहा था, मेंस के लिए हमने 60% कहा था। इसी के हिसाब से दो पार्ट में अपने समय को डिवाइड कर लीजिए और उसी के अनुसार घटना चक्र, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज जो भी आपको करना है आप लगातार करते रहिए। हिंदी आप लोग जरूर साथ साथ में करते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। कम से कम हफ्ते में 2-3 टेस्ट आप जरूर लगा लीजिएगा, फुल लेंथ टेस्ट हो या जैसे भी टेस्ट हो। टेस्ट के लिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, जो टेस्ट सीरीज अभी हमने आपको बताई थी, यहां पर आप चाहें तो यहां से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को, टेस्ट सीरीज को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, दूसरा पीवाईक्यूज रेगुलर लगाएं। मैंने कई बार इस पे फोकस किया है कि पीवाईक्यूज से कम भैया आपके 35 प्रश्न, 40 प्रश्न, 35 से 40 प्रश्न आपके पीवाईक्यू से भैया होते हैं। ध्यान रख लो आप हर हाल में। अगर आप आरओ का एग्जाम देखोगे तो आप ये पाओगे कम से कम 32-35 प्रश्न से सीधे पीवाईक्यू से थे आपके। आरओ का जो एग्जाम लीक हो गया था। ठीक है, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन गलत अगर आपसे हो जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नकारात्मक आएगा। इसलिए पीवाईक्यूज पर आपको जबरदस्त, अर्थात पुराने प्रश्न पत्र पर आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। और एक बात यहां पर और मैं मेंशन कर दे रहा हूं, वो ये कि जो आपके हाल फिलहाल में आयोग ने जो परीक्षाएं कराई होंगी, जैसे अभी हाल फिलहाल में कई सारे एग्जाम हुए थे, स्टाफ नर्स वाला एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, कुछ और एग्जाम हुए थे, और ठीक है मेडिकल के कुछ एग्जाम हुए थे। उनमें जो जीएस के जो पेपर हैं उनको निकालिएगा एक बार, उनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। वहां से भी 7-8 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना वहां से भी हो जाएगी बखूबी। ठीक है, एक बात
और सबसे बड़ी बात, लेखन शैली पर विशेष ध्यान दें, यानी कि जो निबंध वगैरह होगा आरओ में उसको आप लिखते रहिए। जो पत्राचार आपका होता है, विज्ञप्ति वगैरह, उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लेखन शैली पर शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। आपको ध्यान आज से देना है और अपनी तैयारी को यहां से बढ़िया तरीके से करना है। इसके अलावा प्रति सप्ताह 2 से 3 निबंध लिखे, हमने आपको पहले ही बता दिया। निबंध में क्या कुछ करना है वो हमने आपको बता दिया। निबंध पर हम लोग एक अलग से सेशन ले लेंगे जिस पर हम लोग विस्तार पूर्वक जो है क्रमवार जो है चर्चा वहां पर करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जाननी है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर जो है आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार जो आप सीधे निद्रा में सो गए हो सीधे निद्रा में, एक बार खुद को जागृत करिए, खुद की एनर्जी को पहचानिए। और कोई बात नहीं, ठीक है, अगर क्या कह सकते हैं आप, सिस्टम की मार कह लीजिए, आयोग की मार कह लीजिए, बदकिस्मती की मार कह लीजिए, अपनी किस्मत की मार कह लीजिए, कोई बात नहीं है। आप अच्छे हैं, आप युवा हैं, सजग हैं, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जहां आपने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया है, थोड़ा सा संघर्ष और सही जीवन में, कोई बात नहीं, आप इस संघर्ष से पार हो जाएंगे। आपके जो आंसू आ रहे होंगे, जिस भावनाओं में आप बह रहे होंगे, या ये कह लूं मैं कि जिस अंतर्द्वंद में आप जो है होंगे, जिस कठिनाई में होंगे आप, मैं उस आपकी स्थिति को मैं समझ सकता हूं। कई सारी लड़कियां होंगी जो बड़े संघर्षों के साथ पढ़ रही होंगी। कई बार मेरे चैनल्स के माध्यम से कॉल्स आती हैं और बताते हैं वो लोग कि सर बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई हो रही है, किसी के ऊपर शादी का प्रेशर, किसी के ऊपर इकोनॉमिकल प्रोसेस है, बहुत चीजें हैं। लड़कों के ऊपर भी उतनी ही प्रॉब्लम है, लड़कियों के ऊपर भी उतनी ही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, सजग होना है और अपने को थोड़ा सा एक बार एक कदम बढ़ाना है। हो सकता है कदम आपके ठिठुर गए हो, कदम आपके रुक गए हो, हिम्मत आपकी ना हो रही हो, लेकिन पुनः से अपनी हिम्मत को बांधिए। मैं आपके साथ हूं, डिकोड परिवार आपके साथ है। कहीं कोई समस्या होती है, निसंकोच होकर के आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल कर लीजिएगा, वहां से आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को, अपने द्वंद्व को, अपनी समस्याओं को पोस्ट कर सकते हैं। उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा या वहीं पर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर एनर्जी आएगी और अब आप जो है तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। अब आप देख लीजिएगा कि आरओ के साथ में पीसेस करना है या नहीं करना है, या दोनों साथ में करना है, या फिर एक एक एग्जाम पर फोकस करना है। पीसेस पर केवल फोकस करना होगा तो उसके लिए भी 2025 का जो हमने बैच लॉन्च किया है, आप चाहें तो उसको जुड़ करके वहां से तैयारी आप अपनी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से उस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है और यकीन मानिएगा कि उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बाकी मैं आपके साथ हूं। अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। फिर से उठिए, जागिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारा निबोधत, आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को भेद ना लो, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अगेन आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।